वेरी गुड। जनरेटिव एआई के बारे में आप एक स्टेप ऊपर जाते हैं। जनरेटिव एआई के बारे में कोई जानता है? एनीवन? दैट इज वन एप्लीकेशन बेसिकली। ठीक है। Okay, I am Zishan and I am CEO of Justiju.ai. और today we are going to discuss AI Arts and Film Festival, which is the main product of Justiju.ai. तो मैंने इसलिए आपसे पूछा था कि अगर आपको AI और जनरेटिव AI के बारे में पता है तो फिर you would know how to make a art and you would know how to make a film. आमतौर पे आर्ट्स और फिल्म्स कैसे बनते हैं वो आपको पता ही है। We need a big team, we need cameramen, we need actors, we need lights, we need crew, we need script, we need everything. पर अब AI ये सारा काम आपको करके दे रहा है। लैपटॉप पे बैठ के, अपनी मशीन पे बैठ के आप ये सारा काम कर सकते हैं, जिसमें से चैट जीपीटी इज वन एग्जाम्पल। कितने लोग हैं जिनको चैट जीपीटी का पता है? तो बेसिकली अगर फर्ज करें आपको चैट जीपीटी का पता है कि आप उसको प्रॉम्प्ट करते हैं और वो आपको एक इनपुट देते हैं, वो आपको एक आउटपुट दे देता है, जो कि मैडम ने कहा कि असाइनमेंट भी हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग, कोड हो सकता है। आप में से आईटी के कितने लोग हैं? आईटी के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस के? अच्छा, बिजनेस बैकग्राउंड, फिर तो और भी अच्छी बात। तो बेसिकली हमने कोई जो हमारा प्रोडक्ट है वो बहुत कोई हार्ड कोर आईटी प्रोडक्ट नहीं है, ये एवरीवन कैन यूज इट। ठीक है। तो बिफोर आई स्टार्ट मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग YouTube को यूज करते हैं फॉर एंटरटेनमेंट? फॉर एंटरटेनमेंट। ये चल रहा है ना? ओके। आप लोग अगर सब यूज़ करते हैं तो आपको वो एट टाइम्स मोनोटोनस या बोरिंग लगता है, या वो हमेशा जब आप यूट्यूब खोलते हैं तो आपको बहुत एक्साइटमेंट होती है? ठीक है, वो एड्स तो खैर रेवेन्यू है, लेकिन एनीवन एल्स? आपका नाम क्या? एनीवन एल्स कि आप यूट्यूब खोलें और आप कहें ओह आज तो मैं ये देखूंगा या ये देखूंगी, मुझे बहुत मज़ा आने वाला है, या सेम चीज़ वही आपको दिखाते हैं वो यूट्यूब वाले, या इवन इंस्टाग्राम, फेसबुक कंटेंट जो है? मैं एज अ व्यूअर बात कर रहा हूँ अभी। नहीं, उसकी बाद में करूँगा। मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप लोग अपना कंटेंट जब व्यू करते हैं, टीवी तो नहीं देखते आप में से कितने लोग टीवी देखते हैं? आप टीवी देखते हैं? आप 8 बजे वाला ड्रामा देखते हैं? अब तो ख़त्म हो गया ना वो कॉन्सेप्ट, अब तो हाँ ठीक है, लेकिन एक ज़माना था कि लोग जो है ना वो ही ड्रामाज, वही स्टोरीज़, सास बहू वाली, और वो वेरी पुरानी एंड, लेकिन अब आप में से कौन वो देखता है इस जनरेशन में, और इस जनरेशन से जो कोई नहीं देखता? तो बेसिकली अच्छा, ये तो है व्यूअरशिप के बारे में। अब ये बताएं आप में से कितने लोग कंटेंट क्रिएटर्स हैं? कंटेंट क्रिएटर्स, आप में से कोई कंटेंट क्रिएटर है? किसी ने यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट किया है? किसी ने कंटेंट क्रिएट करने? अच्छा, ओके। तो आपने मोनेटाइज किया उसको, पैसे कमाए? आपको पता है यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करने से पैसे कमाए जा सकते हैं? सबको पता है कैसे कमाते हैं? एनीवन? एक्सीलेंट, ज़बरदस्त। आपके ख्याल में यूट्यूब पे मोनेटाइज करने के लिए थ्रेशोल्ड क्या है? उस पॉइंट पे पहुंचने के लिए कि आप पैसे कमाने शुरू हो जाएंगे और डॉलर्स आने शुरू हो जाएंगे, वो थ्रेशोल्ड क्या है? एनीवन फ्रॉम दिस साइड? बताएं ना। 4000 वॉच आवर्स होने चाहिए। 1000 चेंज होता रहता है, लेकिन दिस इज़ अ स्टैंडर्ड करंटली। आपके ख्याल में आप कोई ऐसा कंटेंट बना सकते हैं जिसके 4000 घंटे वॉच आवर्स हो जाएं और आपको पैसे मिलने शुरू हो जाएं और 1000 आपके सब्सक्राइबर्स हो जाएं 1 साल के अंदर?
कितने चांसेस हैं? और डू यू थिंक कि वो कंटेंट इस काबिल होगा कि लोग देखें? चलें जी, वेरी ऑप्टिमिस्टिक। एनीवन एल्स? मैंने कोशिश की थी आपके हो जाए। आपको पता है ना कि मार्केट में लोग भी बैठे हैं और वो कंपटीशन में, लेकिन कहने का मकसद ये है कि YouTube आपसे 70% खुद रख लेता है तकरीबन, और 30% आपको देता है। और पाकिस्तान में जो इन्होंने कहा CRM, क्लिक पर मिनट, CPM सॉरी, वो इतना लो है कि अगर आप बहुत अच्छा कंटेंट बना भी लें और आप बहुत लोगों को पहुंचा भी दें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ को भी दे दें, तब भी आपको कितने पैसे मिलते हैं? बहुत कम। क्योंकि पाकिस्तान में जो उन्होंने CPM का रेट है वो इतना कम है, $0.005 फॉर 1000 व्यूज समथिंग लाइक, और 0.05 5 सेंट मिलते हैं शायद में। तो दैट इज़ वेरी लेस। तो अभी जो हमारा जो आइडिया, जो मैडम ने कहा था कि आप एक नया आइडिया लेके आते हैं और उस आइडिया के बेस पे आप स्टार्टअप लॉन्च करते हैं और स्टार्टअप ग्रो करता है, और NIC के अंदर मैं होस्टेड हूँ, तो ज़ाहिर बात है मेरा आइडिया यहाँ पे मैंने पिच किया, दे सिलेक्टेड मी एंड आई एम हेयर। तो बेसिकली मैं आपको बताऊँगा कि हमारा प्रोडक्ट क्या है और वो यूट्यूब से क्यों अच्छा है। तो आपको मैंने बेसिकली जी 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 मैं उधर ही आ रहा हूँ। अब देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ इट, एक आपका कंटेंट है, एक आपका प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब पे क्या होता है, एक आपका कंटेंट होता है, एक आपका प्लेटफॉर्म होता है। अब हम अपना प्लेटफॉर्म भी खुद दे रहे हैं और कंटेंट भी हम खुद बना रहे हैं। अभी क्या हो रहा है, कंटेंट आपका है पर प्लेटफॉर्म आपका नहीं है, बाहर वालों का है, बाहर वाले जो भी हैं। उसमें वो मोनेटाइजेशन का जो रेट है वो भी कम है, और वो आपको 70% अपने पास रखते हैं। 30% ऑफ जो रेवेन्यूज़ आते हैं ऐड से, जो आपने कहा कि आपका अच्छा कंटेंट होगा, अच्छा व्यूअरशिप होगा तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे, कम होगा तो कम पैसे मिलेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब वो सारे पैसे बैठ ले जाता है, और पाकिस्तान वाले कंटेंट क्रिएटर को बेचारे को बहुत कम मिलता है। यहाँ पे जो कंटेंट क्रिएटर सक्सेसफुल हैं वो सिर्फ इसलिए हैं कि उनका बहुत ही कोई आउट ऑफ द वे कंटेंट होता है। तो प्लीज़ रिमेंबर, आप कंटेंट क्रिएट करेंगे तो आपको बहुत टफ कंपटीशन मिलेगा, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स ही देखेंगे, यानी मैं उसको तब तक नहीं देखूंगा जब तक मुझे उसमें इंटरेस्ट नज़र नहीं आएगा, राइट? न्यू सिनेरियो क्या है, Justiju.ai क्या करेगा? कंटेंट भी हमारा, प्लेटफॉर्म भी हमारा। प्लेटफॉर्म हमारा से फ़ायदा ये होगा कि फ़र्ज़ करें मेरे प्लेटफॉर्म पे आप लोगों ने कंटेंट बनाया और वो चला, तो उसका ऐड मुझे मेरे प्लेटफॉर्म पे आएगा, यूट्यूब पे नहीं आएगा, Justiju पे ऐड आएगा। तो वो रेवेन्यू किसको मिला? मुझे मिला या यूट्यूब को मिला? हमें मिला ना, हमें मिला। तो उसका कुछ हिस्सा अगर मैं कंटेंट क्रिएटर के साथ शेयर कर दूं और कुछ खुद रख लूं, तो वो बेहतर है या यूट्यूब बेहतर है जिसका कंट्रोल ही नहीं है आपके पास? आप लोग मेरे ख्याल, अगर आपको समझ नहीं आ रही आपने मुझे स्टॉप करना है। अभी तक समझ आ रही है? बेसिकली मैंने एक कंटेंट बना के, बल्कि खुशदिल ने कंटेंट बनाया, बड़ा फैसिनेटिंग कंटेंट था, बहुत अच्छा था, और वो मेरे प्लेटफॉर्म पे डाल दिया और मेरे प्लेटफॉर्म पे व्यूज़ आ गए और मुझे ऐड मिल गया। तो फ़र्ज़ करें मुझे 1000 रुपीज़ मिल गए, फ़र्ज़ करें, और मैंने अपनी पार्टनरशिप में ये रखा कि 50% उसको जाएगा और 50% मुझे मिलेगा। तो उसको कितने मिले? 500 मुझे मिल गए। यूट्यूब कितना दे रहा था? 30% भी हो, वो भी पाकिस्तानी CPM। तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ ऐड रेवेन्यू सारा हमारे पास लैंड करेगा, कोई CPM नहीं। पाकिस्तान में अगर व्यूज़ मैंने ले लिए, इवन बाहर भी ले लिए, तो मेरा जो गूगल ऐड का जो एल्गोरिदम है या गूगल के जो ऐड सर्वर होता है वो सारा रेवेन्यू मुझे देगा। फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड का ऐड आता है, खाडीज़ का ऐड आता है। आप में से किसी ने कोई ब्रांड पहना हुआ है? कोई ब्रांड पहना हुआ है आपने, या कोई ब्रांड आपने कैप कौन सा पहना है? कैप कौन सा है आपका, किस ब्रांड का है? उसका अगर ऐड आ जाता है, उस ऐड के पैसे मुझे मिलेंगे या यूट्यूब को मिलेंगे? एक्सेलेंट। तो फिर वो पैसे सारे जो हैं वो मैं उसको शेयर कर रहा हूँ विद कंटेंट क्रिएटर्स एंड विद माई सेल्फ। नहीं, ये तो मैंने समझाने के लिए कहा है, लेकिन इट कैन बी, ये तो हम लेटर ऑन जब स्टार्टअप चलेगा तो उस वक्त हम तय करेंगे। लेकिन फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल 1000 रुपीज़ आए, एडिडास ने 1000 रुपीज़ दिए उस ऐड के 5 सेकंड के, उसमें से 500 खुशदिल को मिल गए, खुशदिल है ना, और 500 मुझे मिल गए। हाउ इज़ दैट? इज़ इट गुड? यूट्यूब में क्या होता, अगर 1000 रुपये आते, मेरे ख्याल में 10 रुपये मिलते टोटल, नहीं
100 मिलते और 50 खुश दिल को और 50 मुझे। यहाँ तक बात समझ आ गई, प्लेटफॉर्म की समझ आ गई। अब आ जाए कंटेंट पे। कंटेंट बनाने के लिए आप लोगों को क्या क्या चाहिए होता है? अमूमन आप लोग टिकटॉकर्स भी होंगे, आप लोग इंस्टाग्राम पे भी होंगे, आप लोग फेसबुक पे भी होंगे। आप लोग कंटेंट कैसे बनाते हैं और क्या बनाते हैं? फ्रॉम दिस साइड, उधर से काफ़ी आ रहा है। और आप लोग भी, आप रेस्टोरेंट्स में अपने खाने की तस्वीरें लेते हैं, आप किसी पार्क में जाके चलने फिरने की तस्वीरें लेते हैं। कितने लोग देखते हैं और कितनी दफ़ा देखेंगे? आपका कितनी दफ़ा टिकटॉक पे खाने की तस्वीरें आपके फैमिली वाले कितनी दफ़ा देखेंगे? तो एक बोरियत हो जाएगी ना, बार बार आप एक ही चीज़, किसी जगह गए, जैसे आप लोग यहाँ पे आए थे, यहाँ पे भी आप तस्वीरें खींच रहे थे, देख लेंगे लेकिन बार बार नहीं देखेंगे। तो एआई क्या कर रहा है? एआई आपको वो कंटेंट बनाने दे रहा है जो आप सोचते हैं कि यार मेरे पास अगर कैमरास हों, मेरे पास लाइट्स हों, मेरे पास मॉडल्स या एक्टर्स हों, मैं उनसे ये चीज़ बनवाऊँगा। वो सारी चीज़ें आप एआई से बनवा सकते हैं थ्रू जनरेटिव एआई। आपने चैट जीपीटी में आइडिया देना है, उस आइडिया की बेस पे स्क्रिप्ट लेना है, स्क्रिप्ट की बेस पे अपने इमेज जनरेट करना है, इमेज की बेस पे अपने वीडियो जनरेट करना है। कैसे करना है वो मैं आपको भी बताता हूँ। बेसिकली एआई आपको वो सारा काम करके दे रहा है। जैसे चैट जीपीटी आपको क्या करके देता है? असाइनमेंट बनाता है ना। मेरे पास ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपके आइडिया को एक मूवी बना सकते हैं, एक फिल्म बना सकते हैं, एक आर्ट्स बना सकते हैं, एक इमेज बना सकते हैं। आप उसको बुलवा सकते हैं, उसका एवटार बना सकते हैं, उसमें डायलॉग डाल सकते हैं, उसमें म्यूज़िक डाल सकते हैं। क्रिएटिविटी की कोई लिमिट नहीं होती। तो जनरेटिव एआई आपकी क्रिएटिविटी और आपके आइडिया को आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो आउट कर देता है। इस आइडिया को देखते हुए हम लोग एक फेस्टिवल करवाएंगे जिसका नाम होगा एआई आर्ट्स एंड फिल्म्स फेस्टिवल। ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ में लॉन्च होगा। टू स्टार्ट विद इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी। स्टूडेंट्स वुड बी द कंटेंट क्रिएटर्स, स्टूडेंट्स वुड बी द व्यूअर्स, प्लेटफॉर्म वुड बी आर्स। फॉर एग्जाम्पल, इस टेबल पे कंटेंट क्रिएटर्स बैठे हैं, फ़र्ज़ करें उस टेबल पे व्यूअर्स बैठे हैं, फ़र्ज़ करें, और प्लेटफॉर्म में हूँ। कंटेंट क्रिएटर्स सोचेंगे कि आज मैं क्या बनाऊँ। आपकी डेली स्टोरीज होंगी आपके जहन में, आइडियाज़ होंगे, कोई शॉर्ट फिल्म होगी, कोई आर्ट होगा, कुछ तो सोचते होंगे ना आप लोग। कोई क्रिएटिविटी का शौक ही नहीं है। तो आप लोग वो क्रिएट करेंगे थ्रू एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप क्रिएट करेंगे, प्लेटफॉर्म पे अपलोड करेंगे, व्यूअर्स व्यू करेंगे। कितने हैं आप लोग? 5। अगर 5-5 भी बनाए तो कितने हो गए? 25 वीडियोस। आप लोग कितने? 25 वीडियोस को 5-5 दफ़ा देखें, एक दफ़ा देखें, यानी एक वीडियो को एक दफ़ा देखेंगे, लेकिन 25 वीडियो से कितने व्यूज़ ले लिए आपने? इस स्केल को बड़ा करें, पूरा कमरा भर दें। आपकी यूनिवर्सिटी या वो है किसी आपकी यूनिवर्सिटी? ओके, सपोज ए यूनिवर्सिटी भी आ गई, बैरियर यूनिवर्सिटी भी आ गई, नस्ट भी आ गया। वी आर ऑलरेडी इन यूटी टेक्सला, वी आर ऑलरेडी इन पार्क ऑस्ट्रिया। सब लोगों को स्केल अप करें। कितने स्टूडेंट्स होंगे? हज़ारों। कितने व्यूअर्स होंगे? मैं भी बताता हूँ। प्लेटफॉर्म पे आ रहा है ट्रैफिक, कंटेंट क्रिएटर्स का, व्यूअर्स देखते हैं। यूट्यूब का एक हमने पाकिस्तानी वर्जन बना लिया, पास में जा रही है, ऊपर से जा रही है। तो अब वो कंटेंट अच्छा होगा तो वो दिखेगा ना। क्या कहते हैं, जो दिखता है वो दिखता है। कंटेंट अच्छा होना चाहिए। तो कंटेंट अच्छा होने के लिए आपके आइडियाज़, आपकी क्रिएटिविटी, आपके जो आप सोचते हैं अपने बारे में, लोगों के बारे में, कल्चर के बारे में, आर्ट के बारे में, फिल्म्स के बारे में, आप वो बना सकते हैं। इट कैन बी एनीथिंग, बस वो कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ ना हो, कोई एंटी रिलीजियस या एंटी पॉलिटिकल चीज़, यानी पॉलिटिकल चीज़ ना हो। इसकी ट्रेनिंग भी हम कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसकी ट्रेनिंग हम हर यूनिवर्सिटी में जाएंगे और इसकी ट्रेनिंग कराएंगे। इतना बड़ा काम नहीं है। अगर आप चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट कर सकते हैं तो आप इमेज वाले सॉफ्टवेयर को भी प्रॉम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप इमेज वाले ऐप को प्रॉम्प्ट कर सकते हैं तो आप वीडियो वाली ऐप को भी प्रॉम्प्ट कर सकते हैं। वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। अच्छा जी, हाँ, इसमें जो ख़ास बात है कि इसमें वोटिंग होगी। आपका नाम साइमा है? जायमा ने एक आर्ट पीस अपलोड किया प्लेटफॉर्म पे और उसकी वोटिंग होगी। आप लोग वोट करेंगे, सारे लोग वोट करेंगे। जो मैक्सिमम वोटर जिसको वोट मिलेगा उसको हम अवार्ड देंगे, उसको रिकग्निशन देंगे, उसको सेरेमनी में बुलाएंगे, उसको मॉनेटरी अवार्ड्स होंगे। बेस्ट मूवी,
बेस्ट आर्ट, बेस्ट इमेज, बेस्ट फिल्म, बेस्ट थीम। आजकल थीम्स भी चलते रहते हैं, मीम्स भी होते हैं, तो उस पर भी बन सकते। तो वो थीमेटिक होगा, हम थीम सेट करेंगे। आप लोगों ने बताना है कि आजकल पिंडी इस्लामाबाद में क्या चीज़ प्रॉब्लम कर रही है सबको। मैंने कहा पॉलिटिक्स का नहीं, पॉलिटिक्स का किया तो हमारा बंद हो जाएगा। अब स्मॉग के ऊपर हमने आपको थीम दिया, आपने बनाया, आपका फर्स्ट आ गया बेस्ट थीम। अवार्ड आपको बुलाएंगे, आपको एक सेरेमनी में बुलाएंगे, आपको अवार्ड देंगे, आपको पैसे मिलेंगे, और आपको जो व्यूज़ मिले थे उस पर जो ऐड आया था उसके भी पैसे मिलेंगे। तो अब आप क्या बनने जा रहे हैं? कंटेंट क्रिएटर बन रहे हैं, एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। अभी आप लोग कोई जॉब करते हैं आजकल? ऑफिस कोई जॉब करता है? कोई कुछ भी नहीं करता ना। लेकिन अगर आप फर्ज करें ये स्टार्ट कर लेते हैं तो यू वुड स्टार्ट अर्निंग, और यूट्यूब से ज़्यादा बुरा है। बाकी ट्रेनिंग्स करवाएंगे, आपको एम्पावर करेंगे, आप डिजिटल आर्टिस्ट बन जाएंगे, डिजिटल स्ट्रीमर्स बन जाएंगे विदाउट गोइंग इनटू एनी डिग्री। कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए। अगर आप चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हैं तो यू कैन बी अ गुड कंटेंट क्रिएटर। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर सभी को कि वो आपको बताएंगे कि फेस्टिवल कैसे रन होगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखूं ताकि आप लोग थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें। Thank you so much. I'm Sabi Tahir and I'll be starting with the operational model. इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इट विल बी ऑन अ क्वार्टरली बेसिस, और इसकी फर्स्ट स्टेज है आइडिएशन एंड क्रिएशन विच विल लास्ट फॉर 45 डेज। और इसमें हम 3 जगहों से इनपुट्स ले रहे हैं, फ्रॉम स्टूडेंट्स सच एज योरसेल्फ, फ्रॉम एमेचर्स, यू डोंट नीड टू बी प्रोफेशनल्स, यू डोंट नीड टू बी स्किल्ड फॉर दिस, एंड ऑफ कोर्स अगर कोई प्रोफेशनल है तो ही विल बी प्रोवाइडिंग द इनपुट, और उन टूल्स के ज़रिए हम उस इनपुट को कन्वर्ट करेंगे इनटू एन आउटपुट, जो कि जैसे कि previously explained किया, it would be on our platform, there would be a management system, there would be an approval mechanism, और streaming और viewership naturally इसी तरह होगी। अब हमारे 3 potential revenue streams हैं, B2B, B2C and the platform. With regards to B2B, इसमें हम different businesses को approach कर सकते हैं, और आप सबको ऑलरेडी एक आइडिया होगा कि ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट इज़ अ वेरी कॉस्टली थिंग, तो वी आर द एजेंट्स हु आर इंश्योरिंग दैट देयर इज़ अ कॉस्ट कटिंग मैकेनिज्म इन प्लेस। तो जो एडवर्टाइजमेंट वो ट्रेडिशनली परस्यू करना चाह रहे थे, वी आर प्रोवाइडिंग ए मच चीपर ऑल्टरनेटिव टू दैट, एंड वी विल बी प्रोवाइडिंग AI बेस्ड promotional material which would be a lot more cost effective. और इसमें हमारा प्लेटफॉर्म इज़ आवर मेन रेवेन्यू स्ट्रीम। इस पे इट वुड बी कंबाइनिंग कंटेंट क्रिएटर्स विद कंटेंट कंज्यूमर्स। विद रिगार्ड्स टू B2C, इट्स फॉर एवरीवन। अगर वो इंटरेस्टेड हैं इन दिस प्रोडक्ट, इफ दे रियली लाइक द AI generated images and videos, there are a lot of options that we're offering here. It's not limited to a few options. It would be entirely based on your preferences, your interests, और उसकी फिर हम एक प्लेटफॉर्म के ज़रिए e-commerce and ऑर्डर्स को परस्यू करेंगे। अच्छा, our value proposition, हम किस तरह डिफरेंट हैं, that is a basic question. So we're promoting the theme of edutainment. We're aspiring to combine education and entertainment. So it would be providing value to you. Normally जब आप content consume करते हैं, it could be monotonous, it could be meaningless. आप लोग मुझे बता सकते हैं, do you find any meaning, any value in it on a regular basis जब आप content consume करते हैं? Do you find it meaningful, interesting? आपको कोई फ़ायदा होता है उससे? नहीं? जब आप नॉर्मली कंटेंट वगैरह देखते हैं, उससे आपको क्या फ़ायदा हो?
But would you agree that there is a potential and there's a scenario whereby you can actually get meaning and value out of the content that you consume? Yes. So that is what we're promoting. This is just a starting proposition, edutainment. We're combining the themes of education and entertainment, which would provide value to you. And it would be a lot more meaningful. अच्छा, जो सबसे important चीज़ है with regards to sustainability, when we talk about creativity, हमारे पास दिन में कितने ऐसे ideas आते हैं जो कि output में convert नहीं होते. We don't utilize our creativity properly. तो अगर हम हर किसी को लाइसेंस दे दें to practice their creativity, to convert those inputs into outputs, so we can create a model whereby we would have sustainable and innovative creativity for everyone involved. तो ये हमारी value proposition है. Normally it's not a sustainable model, but when it comes to us, it does have the potential to be sustainable and innovative. Without using any algorithms, we have the potential to generate organic viewership, and this is not limited to locals. This could be extended to a foreign audience as well, because it's all about your preferences and interests. और जैसे कि पहले बात की, the opportunity for entrepreneurship. You all can become content creators. You all can become entrepreneurs. You all can earn money. When it comes to job hunting or starting a business, do you think it's an easy job to do? It's probably very difficult, right? But with this proposition, you have the opportunity to earn money, and you don't have to be extremely skilled to do so. You just need to have an open mind. You just need to be creative. सस्टेनेबल क्रिएटिविटी की इन्होंने बात की, उसकी एग्जांपल स्मोक से ले लेते हैं. स्मोक के ऊपर थीम आया, कॉन्टेस्ट शुरू हुआ, फेस्टिवल आपने बनाया था, आपने भी करना. फर्स्ट के लिए सारे कंटेंट क्रिएटर 10 लोग, तो हर कोई स्मोक का जो कंटेंट बनाएगा वो डिफरेंट होगा या सेम होगा? आपका डिफरेंट होगा, सेम होगा? नहीं, जो वीडियो बनेगा वो डिफरेंट होगी. आइडिया तो थीम दे दिया, स्मोक के ऊपर आपने अवेयरनेस कैंपेन बनाना या अवेयरनेस मैसेज बनाना या अवेयरनेस इमेज बनाना है, आपका दिमाग डिफरेंट होता है. स्मोक के बारे में डिफरेंट है. तो ये सस्टेनेबल क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं. इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है कि आपके पास 10 आइडियाज आ गए तकरीबन, और 10 आइडियाज आपको चलेंगे प्लेटफॉर्म. फर्स्ट करें इसी यूनिवर्सिटी देते हैं 100 आ गए, हज़ारों आ गए, उनको आप देखेंगे, रेट करेंगे, वोट देंगे. जो बेस्ट आइडिया होगा वोटिंग यूज़ करेंगे. वो जैसे आपकी वोटिंग होती है किसी भी फेस्टिवल में आप जाते हैं, वो वोटिंग होगी ऑनलाइन थ्रू द प्लेटफॉर्म जो बनाएगा एज अ स्टार्टअप. तो बेसिकली वो प्लेटफॉर्म पे जैसे यूट्यूब की तरह प्लेटफॉर्म, तो उसमें जो बेस्ट जायमा का वो कॉन्टेस्ट वो बराबर ये वो चैलेंज जो है अक्रॉस द बोर्ड. तो ज़रूरी नहीं है कि वो बेस्ट कोई बेस्ट हो सकता है, वो आर्ट हो जाए, बेस्ट हो जाए, सबको भी हो सकता है. लेकिन सारी बात है अवार्ड की जारी होते हैं. तो आपको समझ आ गया सस्टेनेबल क्रिएटिविटी का क्या मतलब है? अभी क्या होता है यूट्यूब पे क्या होता है? सस्टेनेबल क्रिएटिविटी है कि कैसे? लेकिन आप उसको जब सुनने जाएंगे तो आपको कोई कॉन्टेस्ट नहीं मिलेगा ना, वो कोई एक प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा, तो क्रिएटिविटी नहीं होगी. सस्टेनेबल लेकिन वो अब हम अपने जब प्लेटफॉर्म पे करेंगे एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से, तो उसकी जो व्यूअरशिप है वो यूट्यूब से बहुत हाई रहेगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि फेस्टिवल हो रहा है पाकिस्तान. फेस्टिवल में आप लोग शामिल हैं और यूनिवर्सिटी शामिल है, उसकी माफ भी हुई. सबको पता है कि ये प्लेटफॉर्म है, सबको पता है कि फेस्टिवल है. वी हैव टू गो देयर, वी हैव टू बी कंटेंट क्रिएटर्स, वी हैव टू बी एंटरप्रेन्योर्स एंड वी हैव टू बी व्यूअर्स भी आप कर सकते हैं. जरूरी नहीं कि आपको सारे कंटेंट क्रिएटर्स बने. वो एक आपका एक हाइप क्रिएट हो जाएगी जो कि ऑर्गेनिक हो. ऑर्गेनिक मार्केटिंग का पता है आपको? जेन्युइन, ये नहीं कि मैंने किसी को पैसे दे के वो जेन्युइन व्यूअरशिप. तो क्रिएटिविटी भी है और व्यूअरशिप भी है, दोनों जेन्युइन है. बिल्कुल
यूट्यूब पे ऑलरेडी कंटेंट क्रिएटर्स हैं और वहाँ पे इसमें हो रही हैं, लेकिन हम यूट्यूब से एक स्टेप ऊपर जा रहे हैं, हम प्लेटफॉर्म भी अपना लेके आ रहे हैं। हम कंटेंट क्रिएशन के लिए कैमराज और उसकी जरूरत नहीं है, हम एआई को यूज़ करेंगे, तो वी आर डिफरेंट फ्रॉम यूट्यूब। एज अ प्लेटफॉर्म भी डिफरेंट है, एज अ कंटेंट क्रिएटर भी डिफरेंट। वो जो आप कह रहे हैं वो कैमराज लेके जाते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, सब प्रूव होता है, वो कह रहा एक बंदा कमेंट्री करता है, एक बंदा वो मार्केटिंग करता है, इसमें सब कुछ बहुत हो रहा होगा। हाँ वोटिंग है, लेकिन अब वही वोटिंग अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे होगी तो वो एक बड़ी मजबूत और कोऑर्डिनेटेड होगी। फॉर एग्जाम्पल आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर ही, आपकी स्कूल या इंस्टीट्यूट के अंदर ही एक वोटिंग हो रही होगी टू स्टार्ट विद, और सबको पता होगा कि यार कुछ दिन ने ये कंटेंट बनाया है, जैमन ने ये कंटेंट बनाया है, ये देखना भी है, वोट भी करना है और डिसलाइक भी करना है, और फिर उस पर आपको अवार्ड मिलेंगे, रिकग्निशन मिलेगी, फिर जो व्यूअरशिप आएगी उसके पैसे भी मिलेंगे अलग से। कैसे बना मैडम बताएं। फर्स्ट करें कि आपको 10,000 व्यूज मिल गए, तो कैसे वो आपको अवार्ड मिल गया, फर्स्ट प्राइज मिल गया, रिकग्निशन मिल गई, आपकी हमारे प्लेटफॉर्म पे तस्वीरें आ गई, टिकटॉक मार्केटिंग पे भी होगी, आपको सब लोग आपको जानेंगे कि बहुत अच्छी कंटेंट क्रिएटर है, बिजनेसेस आपको अप्रोच करेंगे कि नहीं करेंगे, आप हमारे लिए बनाएं। यूट्यूब करता है अब आपको फर्क कर देना। और सबसे बड़ी बात ये कि जो 1000 व्यूज थे उसमें जो पैसे आए थे एड्स के वो भी कितनी है रेशियो हम आपको बताएंगे, अभी हम इस प्लेटफॉर्म से बना देंगे। आपको यहाँ तक समझ आ गया कि ये क्यों यूट्यूब से डिफरेंट है? कंट्रोल है हमारे पास। यूट्यूब तो और एक और बात, यूट्यूब एक समुंदर है जिसमें एक मछली ने कुछ करके दिखाया, शार्क ने कुछ जंप की, किसने देखी? देखें यूट्यूब बहुत बड़ा है, उसमें आपने शार्क ने जंप मारा था ऐसे या वेल ने ऐसे किया था, घूमते थे पूरे दिन बैठे, जो अपलोड करेगा वो गुम हो जाएगा, जो देखने वाला वो गुम हो जाएगा। इसमें क्या होगा? इसमें आपने अगर शार्क बनाई है और शार्क ने ऊँची जंप मारी है समुंदर में, वो बनाने वाला भी दिखेगा और बाकी लोग भी दिखेंगे क्योंकि प्लेटफॉर्म उसको प्रमोट कर रहे हैं। या स्मोक की एग्जांपल ले लेते हैं, स्मोक पे जो कंटेंट बन रहा है वो हम प्रमोट कर रहे हैं, तो देखने वाले भी हैं, बनाने वाले भी। थैंक यू। आगे अच्छा, it's not only local and cheap, but we're ensuring that the quality would be good as well. So traditionally we associate quality with a high price point, लेकिन here we're proposing that it would be cheap, local and good quality. And as mentioned before, it's a healthy alternative for the traditional content that we consume, जो कि negative होता है, monotonous होता है, आपको कोई value नहीं मिल रही. So through this, you will be getting meaning and you will be getting value. And we have a lot of potential collaborations and partnerships with relevant stakeholders that would promote our campaign further. With regards to the market potential and traction, on the supply side, we have naturally content creators, we have artists and filmmakers, we have professionals, and we have people like you, students. So, agar skill nahi hai, don't be discouraged. You can still be a part of it, and you still can pursue the entrepreneurship side of things. On the demand side, it's not limited to young Pakistanis and Urdu-speaking viewers. It could be targeted for a foreign audience as well. Again, we have university students and a whole network that starts with your friends and includes your families and followers. So the network काफ़ी अच्छा है, काफ़ी broad network है, and there is a lot of potential. The market size, we are primarily targeting individuals aged 15 to 39 who would be most likely to enjoy the kind of content and promotions that we are pursuing at the moment. Just to give you an idea, a rough idea, there are 92.7 million such individuals. So when we're talking about potential, as demonstrated, the potential is huge. If we can manage to capture only 10% of that, it could turn into the next big thing. Acha, again, just to give you an idea, अब ये past 90 days की performance show कर रहा है, ये statistics are always important. ये आपको बताते हैं कि underlying value है, fundamentally value है या नहीं है. And this statistic over here proves कि yes है.
और इसमें आप देख सकते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ 90 days we managed to get 10,174 impressions, which is a lot, and there were 2,331 unique views. तो अगर ये एक पोस्ट पे हमें मिल रहे हैं, जस्ट इमेजिन इसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अगर हमारे पास जितने ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स होंगे उतने ही ज़्यादा आपके व्यूज़ बढ़ेंगे, एंड जजिंग बाय दिस स्मॉल पीस ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन द कंटेंट परफॉर्मेंस कुड बी incredibly effective. बाय द वे ये सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर था विच इज मी, जो कि रोज अपलोड नहीं कर रहा। जब मुझे टाइम मिलता था वीकेंड्स पे या बाहर, तब मैं क्रिएशन तब करता हूँ, और ये उसका रिजल्ट है। जस्ट इमेजिन के 100 लोग हों, सैकड़ों हों और हज़ारों लोग देखें, फिर आप देखेंगे कि ये ग्राफ बहुत ऊपर चला जाएगा। क्योंकि मैं एक बना रहा था और मैं कंटेंट क्रिएटर भी नहीं हूँ, मैं फुल टाइम भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ पार्ट टाइम हूँ, स्टार्टअप भी है, जॉब भी है। तो मैं सिर्फ टाइम निकाल के जब क्रिएट कर रहा था तो मैंने कोई वो भी नहीं की। आप लोगों को पता है SEO क्या होता है? SEO क्या होता है? क्या होता है? मैंने SEO नहीं की और रिजल्ट ये था। जब मैं SEO करूंगा और हम प्लेटफॉर्म वाले करेंगे, कंटेंट क्रिएट करेंगे, SEO करेंगे, तो ये कंटेंट और ऊपर चला जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो क्या चीज़ आएगी? जब व्यूज़ ज़्यादा होंगे तो क्या चीज़ आएगी? कैसे? ऐड ज़्यादा आएंगे। जब ऐड ज़्यादा आएंगे तो पैसे ज़्यादा आएंगे, जब पैसे ज़्यादा आएंगे तो आप लोगों को भी पैसे ज़्यादा मिलेंगे। आगे चलो। अच्छा, जस्ट वन मोर थिंग, दिस इज जस्ट लिंक्डइन। हमारे पास और भी बहुत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, सो यू कैन इमेजिन कि ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का जो फैक्टर है इट इज़ वेरी रियल। मूविंग ऑन, अब बात कर लेते हैं द बॉटम लाइन, रेवेन्यू। हर किसी को, वी आर ऑल कंसर्न विद रेवेन्यू अगर हम बिजनेस माइंडसेट के हैं और एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो दिस विल गिव यू एन आइडिया कि पोटेंशियल कितनी है फॉर रेवेन्यू और कॉरस्पॉन्डिंगली बेस्ड ऑन द व्यूज़। So let's look at a 12-month time frame. After 12 months, assuming that we have 4,000 streamers with 5 videos, number of views would be 400,000, and the revenue, the earnings are 2 million. And that is just for that particular month. If you combine it, it would be a cumulative figure. So in terms of revenue, the potential is great, and this is a very, very good and lucrative opportunity to make a lot of money. यहाँ पे मैं रोकना चाहूँगा सभी। हम इनसे पूछते हैं कि आपको इस टेबल की कुछ समझ आ रही है जो इन्होंने 12 मंथ्स का बताया। 12 मंथ्स में सिर्फ 5 वीडियो बनाएगा एक व्यूअर, एक कंटेंट क्रिएटर। ये गूगल, ये सारा डेटा मैंने नहीं बनाया, ये गूगल पर गूगल की जो रेवेन्यू की एड की जो एप्लीकेशन हैं, ये डेटा मैंने वहाँ से, तो ये मेरा डेटा नहीं। वो ये कहते हैं कि अगर आपके पास एक साल के बाद 4,000 कंटेंट क्रिएटर हैं और 5 वीडियोस पर क्रिएटर बना रहा है, तो 4 लाख व्यूज अगर वो ले लेता है तो उसके कितने पैसे बन जाएंगे? तकरीबन 25 लाख। सो यू नो व्हाट आई एम सेइंग। हमने assumptions किए हैं। हम देखें, जो भी स्टार्टअप होता है, जो भी बिजनेस आइडिया होता है, वो assumption से होता है। मैडम ने यहाँ पे खड़े होकर क्या कहा था? क्लासेस का कहा था कि कितने लोग हैं कि वो उनकी नज़र कमज़ोर होगी, कितने लोग हैं वो देंगे, कितने लोग हैं जो बनाएंगे। ये सारी assumptions होती हैं। हमने बहुत कंजर्वेटिव हमने कहा है कि अगर इतने 4,000 देखें, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज कितने हैं? कौन बताएगा? आप बताएं। फ्रेंड्स एंड फैमिलीज कितने होंगे आपके? सोशल मीडिया पे हैं आप लोग? सब हैं। सोशल मीडिया पे आपके कितने फ्रेंड्स हैं तकरीबन? कितनी फैमिली है? 52 + 10 52 आपकी कोलीग्स, फ्रेंड्स जो आपकी फ्रेंड्स भी नहीं है लेकिन आपको फेसबुक पे फॉलो करते हैं, वो कितने हैं? इंस्टाग्राम जो भी है। अच्छा चले, कितने हो गए? 60। आप बता दें। अब देखें जरा, अब
चाचे मामे भी तो देखेंगे ना, तो जब ये कंटेंट बनाएंगे तो ये अपने सोशल मीडिया पे इसका लिंक लगाएंगे कि देखो ये देखना, वो लिंक किधर आपको लैंड करेगा, जस्टिजू पे। सब लोग जो हैं 2000 या 3000 को बताएं क्लिक करेंगे, 3000 की 2000 वोटिंग भी होगी, सब लाइक करते हैं या फिर आपसे कोई जेलस होगा वो तो दिस इज पार्ट ऑफ द फन। और जब इनके 2000 हैं तो आपके भी 100 तो आपके भी थे, 2000 10,000 वाले भी लोग हैं, 5,000 वाले भी लोग हैं, आप 5,000 वाले आप में से 5,000 वाला कौन है? लेकिन है तो देखें वो सारी ट्रैफिक आपने अपने सोशल मीडिया के कहाँ पे लानी है, डिस्ट्रीब्यूट कर, जैसे यूट्यूब पे होता है, और वो सारी ट्रैफिक आपकी कन्वर्ट किसकी हो रही है, टेस्ट। सो ये जो फिगर्स हैं जो आपने सवाल किया था ये उसकी बेस पे है कि यार अगर 4,000 कौन से थे आप, 4,000 अगर कंटेंट क्रिएटर्स हैं तो 4 लाख व्यूज हमने लिए, विच इज स्टिल वेरी लेस। 4,000 कंटेंट क्रिएटर्स, जस्ट इमेजिन उनका सोशल मीडिया पे कितने लोग होंगे, जस्ट इमेजिन कि हमने भी मार्केटिंग करनी है, हमने भी जाती है जब इसकी मार्केटिंग करेंगे तो वैसे ही लोग आ रहे हैं, ठीक है। आगे So just one important thing, ये bottom line just की नहीं है. If you're collaborating with us, so you will be getting a generous part of that as well. It's not limited to us. You will be benefiting from the bottom line as well. बहुत इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ आपके फॉलोअर्स नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूट के फॉलोअर्स भी आपको देखते हो। देखें ये तो फिर कोई बात है कि ऐनक वाली मिसाल है कि ऐनक किसी को चाहिए नहीं तो फिर वो हम क्यों बनाएं, लेकिन इंटरटेनमेंट और एजुकेशन सबको चाहिए। मेरे ख्याल में इस कमरे में जितने लोग बैठे हुए हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ इंक्लूडिंग सभी, हम लोग फारिग टाइम पे ज़रूर कुछ ना कुछ इंटरटेनमेंट देखना चाहते हैं और देखते हैं, ऐसा नहीं है? फेवरेट शो नहीं देखते, फेवरेट आप तो न्यूज़ देखते हैं, सीरीज चले पर देखते हैं ना, तो ये चीज़ जो है ये वो आपकी पसंद की चीज़ें लेके आ रहा है। अभी आपको बताते हैं, कंटेंट भी बताते हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? चलें अभी नेक्स्ट। उसी पॉइंट पे नेचुरली जितने जो आपका इंटरेस्ट होगा, जितने कंटेंट क्रिएटर्स होंगे, उतना ही ज़्यादा चांस है कि आपके इंटरेस्ट और प्रेफरेंस के बेस पे आपको कंटेंट मिले। कंटेंट की तो हम चूज करके देंगे ना कि अच्छा बनाओ। पॉलिटिक्स को हम नहीं रखेंगे क्योंकि हमारा बंद हो जाएगा, सीधी सी बात। रिलीजन हम नहीं रखेंगे, वो भी बंद हो जाएगा। एंटी स्टेट, रियासत दुश्मन जिसे कहते हैं, वो हम नहीं रखेंगे। हम वो रखेंगे जो आप लोग देखते हैं। अच्छा, आप कौन सा सीरीज देखते हैं, सीरीज कौन सा देखते हैं? आप में क्या कौन देखता है, फेवरेट शो कौन है, कौन सा कुछ शो बताएं। अब इस तरह की चीज़ें हमें इससे मिलती जुलती चीज़ें नहीं बनवानी है और वही दिखानी है। लेकिन फ्रेंड्स भी देखता है, फ्रेंड्स पुराना तो खैर खत्म हो गया। तो बेसिकली आप लोग जिस तरह की चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, देखते हैं, वैसे ही चीज़ें बनेंगी, लेकिन वो दैट वुड बी AI बेस्ड बेसिकली। आगे चल। अच्छा जी, ये अभी हमने पहले भी टच किया। देर आर एंटरप्रेन्योरियल एज वेल एज इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़। सबसे पहले तो एंटरप्रेन्योरशिप पे आ जाते हैं। अगर इस फेस्टिवल की बात करें तो देयर वुड बी एन इंसेंटिव फॉर द कंटेंट क्रिएटर्स। यू विल बी गेटिंग कैश प्राइजेस, जिसको हम कहते हैं मॉनेटरी अवार्ड्स फॉर विनर्स इन डिफरेंट कैटेगरीज। तो ये अब द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। आप जितना अच्छा कंटेंट बनाएंगे उतना ही ज़्यादा चांस है कि यू विल एंड अप विनिंग अ सब्सटेंशियल कैश प्राइज एट द एंड ऑफ इट। अच्छा, अब अगर प्लेटफॉर्म की बात करें, पहले भी मैंने इस चीज़ को टच किया कि द रेवेन्यू इज़ नॉट लिमिटेड टू अस। अगर आप ऑन बोर्ड हैं यू वुड बी गेटिंग ए जनरस परसेंटेज ऑफ इट बेस्ड ऑन द टॉप व्यूअरशिप ऑन दैट प्लेटफॉर्म। एंड इन द सेम वेन जो B2C ट्रांजैक्शन है, अगर आपने कोई कंटेंट बनाया है, you're on board with us, so you would be getting adequately compensated. You will be getting a healthy percentage for your efforts. Similarly for B2B as well. अब इसमें एक चीज़ याद रखने की है
कि द पोटेंशियल इज़ ग्रेट. जब हम B2C की बात करते हैं, अगर हम यूनिवर्सिटीज़ को ही ले लें, तो देर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू टू मेक मनी थ्रू ए लार्ज नंबर ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स एंड कंज्यूमर्स. इसी तरह अगर B2B की बात कर लें, तो देर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल. कितने बिजनेसेस हैं जो ये कहेंगे कि ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट अगर बहुत कॉस्टली है, तो वी वुड प्रेफर चीपर ऑल्टरनेटिव. इट साउंड्स लाइक एन अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन, राइट? तो अगर वो हम प्रोवाइड करें और हमारे पास कंटेंट क्रिएटर्स हों सच एज योरसेल्व्स, तो देयर इज़ अ पोटेंशियल टू सर्व virtually any business in Pakistan and abroad. Every business needs promotion, every business needs advertisement, and we are providing a much cheaper alternative for it. और जाहिर सी बात है, you would be getting, जैसा मैंने पहले कहा, generous adequate compensation for your efforts. ये तो बात कर ली हमने entrepreneurship की, which frankly and honestly I think it is a great opportunity for all of you present here today. Do give it some thought. अच्छा जी, internship पे आ जाए. Not everyone wants to be an entrepreneur. Not everyone is a risk taker. Some people are risk aversive. We prefer certain gains. यार मुझे 40,000, 50,000, 1 लाख मिल जाए, as opposed to the possibility कि मैं 2 लाख लगाऊं वो डूब जाए. तो it all depends on your personality and your preferences. इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है. We're all different. तो अगर आप उस mindset के हैं, you prefer to enhance your skill set through an internship, we will be providing you with a great opportunity to do just that. Naturally, we are looking for final year and semester projects, but that's not a hard and fast rule. Even if you're in the first semester or the second semester, we can still consider you based on your skill set. तो internship की opportunities किस किस department में है? There is content creation, which I think is quite attractive. There is marketing. अगर आप creative हैं, you feel like you can do it, that is a great opportunity for you. We have product development, and of course there is business and finance as well. तो ये आप लोगों के ऊपर है. If you want to gain practical experience, जो कि मैं आपको personally बता सकता हूँ, it is the cornerstone of job hunting. अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास स्किल्स हैं, there is a much greater chance for you to get a great job. It could be with us. You're not limited to the internship side of things. अगर आप अच्छा परफॉर्म करें, you deliver value to us, so you will be getting promoted and you would be getting a raise as well. तो ये limited mindset के साथ इसको अप्रोच ना करें. There is a lot of opportunity, be it on the entrepreneurial front or on the internship skill building front. That is all for me. थैंक यू सभी. 6 सितंबर का अब कंटेंट पे आ जाते हैं, जिसकी हम बात इतनी देर से कर रहे हैं. कोई आखिरी 30 मिनट्स में हमने कंटेंट का वर्ड बहुत दफ़ा यूज़ किया. अब कंटेंट क्या है और कैसे बनाया? 6 सितंबर को क्या होता है? तो बेसिकली हमारा justiju.ai का प्लेटफॉर्म बन गया, लॉन्च हो गया, मार्केटिंग हो गई, सबको पता चल गया जी अच्छा पैसे कमाने हैं, पैसे कमाए जा सकते हैं. तो हमने थीम दिया जी, 6 सितंबर आ गया, हमने थीम दिया 6 सितंबर पे आप सारे जो हैं कंटेंट क्रिएट करें. तो कंटेंट क्रिएट इस तरह का होगा जो आप लोग करेंगे. वीडियो में जो भी कैरेक्टर्स हैं, जो भी सीन है, जो भी एनिमेशन है, जो भी धुआं है, झंडा है, गाड़ी है, बंदूक है, कैमरा है, कुछ भी रियल में एग्जिस्ट नहीं करता. मैंने बैठ के चैट जीपीटी से प्रॉम्प्टिंग की. मैंने 6 सितंबर के ऊपर पहले बैठ के सोचा कि मैंने क्या सीन बनाना. उस आइडिया को मैंने चैट जीपीटी में डाला. चैट जीपीटी ने उसका एक स्क्रिप्ट दिया या एक स्टोरी बोर्ड दिया कि आप 4-5 सीन बनाएं जिसमें पाकिस्तानी सोल्जर जो है वो गन लेके जा रहा है, गोली लग रही है, वो मर रहा है, पर वो मार भी रहा है एनिमी को. तो इस तरह का कंटेंट मैंने कंसीव कर लिया था. मैंने चैट जीपीटी की और दूसरे जो एआई ऐप्स हैं जो मैं आपको शेयर करता हूँ, जो इमेजेस बना देते हैं और जो वीडियोस बना देते हैं, सिर्फ आपका प्रॉम्प्टिंग आनी चाहिए. यू नो हाउ टू प्रॉम्प्ट. चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट करना आता है.
तो इमेजेस भी ऐसे बन जाते हैं, वीडियोस भी ऐसे बन जाते हैं। और मज़े की बात ये कि ये जो बंदा है इसकी जगह आप अपना चेहरा भी लगा सकते हैं। तो बेसिकली 6 सितंबर नेशनल डिफेंस डे या डिफेंस डे सॉरी, ये एक थीम था जो आपने फेस्टिवल पे हिट करना है एज अ कंटेंट क्रिएटर, और इसको व्यूअरशिप मिलेगी। जो आप कह रहे थे ना कि क्यों डिफरेंट है, कोई पूछ रहा था ना, वो यूँ डिफरेंट है कि 6 सितंबर पे जब ये हिट्स आएंगी तो ये चलो हज़ारों नहीं तो शुरू में सैकड़ों तो होंगी, हंड्रेड्स में तो होंगी। उनके व्यूज़ कितने होंगे? जो आप लोगों में से ही होंगे, क्योंकि सबको पता है कि मैडम फायज़ा जायमा ने कंटेंट क्रिएट किया। आपकी मिसाल कम देते हैं, आप काफ़ी एक्टिव हैं तो बाकियों को भी एक्टिव करते हैं। सबको पता है ना कि इन्होंने कंटेंट क्रिएट किया ये वाला, तो इनके फ्रेंड्स लाइक करेंगे डिसलाइक करेंगे? तो यही तो पार्ट ऑफ द फन है। एंटरटेनमेंट क्यों कह रहे हैं हम? एंटरटेनमेंट यही है ना कि इनके दोस्त, इनके जो दुश्मन हैं वो सब देखेंगे, और फिर आपको फर्स्ट अवार्ड मिल जाएगा फर्स्ट टाइम बेस्ड ऑन द वोट्स एंड लाइक्स। आपको एक रिकग्निशन मिल जाएगी, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आपको हो सकता है एक सेरेमनी में बुला के आपको प्रमोशन हो जाए, आपको लोग देखेंगे, और ऑन टॉप ऑफ दैट आपको इसकी व्यूअरशिप के भी पैसे मिल जाएंगे। हमने जब हम गाइडेंस देंगे ना कंटेंट क्रिएशन की भी और व्यूअरशिप की, उसमें हमारे पास कुछ गाइडेंस हैं जो कि टेक्निकल होंगी। फॉर एग्जांपल, जिसने कंटेंट क्रिएट करना है और जिसने देखना है वो लॉगिन करेंगे, तो अपना जीमेल यूज़ करेंगे, उनका यूज़र नेम अकाउंट आ जाएगा, नेम आ जाएगा। अब अगर कोई बंदा बहुत ही फारग है, वो दिन में बैठ के बस इसी काम को उसने 10 दफ़ा वोट डालनी है नकली, तो 10 नए ईमेल बनाएगा ना, कितनी दफ़ा बना लेंगे आप? एक दफ़ा मैडम को नीचे करने के लिए आप बना लेंगे, अगली बार नहीं। मैं मिसाल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल है। मैं कितनी दफ़ा बनाऊँगा अपने फ्रेंड के लिए? सभी कितनी दफ़ा बनाएगा मेरे लिए? नॉट मोर देन वन। क्या है आपको? ठीक है, ये पार्ट समझ आ गया आपको? आपके ख्याल में ये मैं मानता हूँ कि ये AI जनरेटेड है, बहुत रियल नहीं है, पर हमने बहुत रियल बनाना भी नहीं होता। समटाइम्स आपने थीम देना है कि एक पाकिस्तानी सोल्जर गया था 1965 में, वो मर गया, उसको गोली लग गई, उसने फ़ाइट की। 6 सितंबर की याद आपने बना ली थ्रू आउट द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। इसका एक और फ़ायदा भी हो रहा है, अगर आप ज़रा एक स्टेप पीछे जाएँ और सोचें कि क्या फ़ायदा हुआ एज अ नेशन, हमें क्या फ़ायदा हो रहा है एज मुस्लिम्स, एज पाकिस्तानी, हमें क्या फ़ायदा हो रहा है। क्या फ़ायदा होगा पाकिस्तान में? नेशनल डिफेंस डे की थोड़ी सी प्रमोशन हो जाएगी, ठीक है, यू वुड बी विजिबल। तो बेसिकली ये है। एक और दिखा बेसिकली ये सब कुछ जो कुछ भी आपने देखा है ये रियल में कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ AI ने बनाया है। आ रहा है, देखें, ये तो आपके आइडियाज़ पे है ना। अभी हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, अभी कुछ दिनों में आपको दिखेगा लिंक्डइन में। उसमें हम ऑडियो भी डाल रहे हैं, सबटाइटल्स भी दे रहे हैं। बाज़ औक़ात यू हैव टू चेंज। एक बंदा फायरिंग कर ही रहा है, उसे बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो हैवी सीन है, वो शूट कर रहा है, उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो इमोशनल आपने दिखाना है उसको। थैंक्स फॉर द क्लैपिंग, आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा जी, ये है, आप लोगों में से टॉप गन किसने देखी हुई है? टॉम क्रूज वाली, बल्कि दोनों टॉम क्रूज, टॉम क्रूज वाली मूवी टॉप गन। हाँ हाँ, देखी हुई है ना? चलें, खैर, मैं जब था स्टूडेंट तो मेरे टाइम की वो मूवी है, तो इसलिए मैंने बना दी।
टॉप गन के ऊपर बनाई। नॉस्टैल्जिक फिल्म मेकिंग, आपने कोई फिल्म देखी थी, आपको पसंद आई थी 2-3 साल पहले, 10 साल पहले, आप दोबारा उस मूवी को देखते हैं या दोबारा उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे आपने कोई पिकनिक की थी, या कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी जिसमें आपकी इमोशनल अटैचमेंट है। इट कैन बी एन एक्टर, इट कैन बी आवर डायलॉग, इट कैन बी अ सीन, इट कैन बी अ मूवी, उससे आप नॉस्टैल्जिक फीलिंग कहते हैं। तो बेसिकली हम एक कॉम्पिटिशन रख देंगे कि आजकल की मूवीज़ कौन सी बेहतर हैं, आप में से लेटेस्ट मूवीज़ किसने देखी है अच्छी, तो उसके ऊपर आप थीम रखते हैं एज अ पार्ट ऑफ द फेस्टिवल कि आज हम इस मूवी पे या अगले 1 महीने में हम इस मूवी पे वीडियोस बनाएंगे। तो ये टॉप गन थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप लोग ज़रूर देखें, टॉम क्रूज की मूवी है, 1985 की है। टॉम क्रूज वॉज वेरी यंग बाय द वे। ब्रेव हार्ट किसने देखी है? ब्रेव हार्ट, मेल गिब्सन देखी है? सो हैप्पी। अब आपको समझ आएगी इसको देख कर के मैं क्या कह रहा हूँ। जी मैडम। एंड यू कुड रिलेट द म्यूजिक, यू कुड रिलेट द सीन्स। ये सीन्स सारे इस मूवी के हैं, बहुत अच्छी मूवी है, जिन्होंने देखी वो जरूर देखें। मेल गिब्सन की भी उसकी जवानी की मूवी है। इसमें फर्स्ट करें घोड़ा था और घोड़े के साथ वो बंदा था, ऊपर बर्ड्स थी, कुछ भी रियल में नहीं था। जनरेटिव एआई ने, मैंने प्रॉम्प्टिंग की, मैंने कहा एक बंदा जो खूबसूरत हो, उसकी दाढ़ी ऐसी हो, उसका घोड़ा ऐसा हो, वो घोड़े से उतर रहा हो, उसके हाथ में शोर हो, उसी पर बर्ड्स फ्लाई करें, उसकी आंखों में गुस्सा हो, फिर इसे आइट्रेट करें, फिर आइट्रेट करें, आइट्रेट करते जाएं आपको एक परफेक्ट टीम मिल जाएगा, जैसे कि आइट्रेट टीम। आपने उस इमेज को उठाना है और एक वीडियो में, ठीक है। लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप क्रिएटिव कितने हैं। अगर जिसने ब्रेव हार्ट देखी है वो ही ये सीन बना सकता है, राइट? जिसने नहीं देखी वो नहीं बना सकता। तो बेसिकली ये अगर आप मूवी देखेंगे, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? तो बेसिकली आपने म्यूज़िक को भी सुना, कुछ याद आया? तो बेसिकली म्यूज़िक भी एआई बना देता है और डायलॉग भी वो लिख देता है, सब कुछ वो कर देता है, आपने सिर्फ बैठ के एंजॉय करना है। और ये मैंने कितनी देर में बनाई है? एनीवन एक्सेप्ट सभी, कितनी देर में बनाई है ये वाली ब्रेव हार्ट? तो मैं एक दिन में कितनी बना लूँगा? एक हफ्ते में। तो ये सिर्फ मैं बना रहा हूँ जो फेस्टिवल में जा रहा हूँ, और मेरे जीतने के कितने चांसेस हैं फेस्टिवल में? मेरे व्यूज़ कितने बढ़ेंगे? जो बंदा एक बना के बैठा है उसके मुकाबले में मैंने 5 बनाई है, मेरे ज़्यादा व्यूज़ हैं। मेरे मोनेटाइजेशन और मेरे रेवेन्यूज़ किसके ज़्यादा होंगे? कितने होंगे? बहुत ज़्यादा। लेकिन शर्त ये कंटेंट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। जूलियस सीजर किसने देखी है, या जूलियस सीजर के बारे में किसको पता है? बड़ा मशहूर आदमी है, मैं जानता हूँ उसको, गली की नुक्कड़ पे रहता है। एनीवन? ये तो बहुत, ये कॉर्नर बिल्कुल नहीं पार्टिसिपेट कर रहा, आप भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, नहीं पता जूलियस सीजर? U2 ब्रूटस किसने सुना है? U2 ब्रूटस। जूलियस सीजर रोमन किंग था, बहुत बहादुर था, बहुत इंटेलिजेंट था। उसने रोमन एम्पायर बनाने में और उसके ग्रो करने में बहुत अच्छा रोल अदा किया, और फिर उसके अपने लोगों ने उसे मार दिया, पूरे रोमन अब लोग उसको याद करती है। मैंने ये मूवी से इंस्पायर होके ये बनाया।
ये मैंने प्रॉम्प्ट किया था कि हवा चल रही है और वो घोड़े पे अगर तलवार लेके खड़ा है तो वो, ये प्रॉम्प्टिंग से आता है। तो यू नो यू हैव टू बी क्रिएटिव। मैन ऑफ ऑनर किसने देखी है? अगेन कोई रेगिस्तान नहीं था, कोई घोड़ा नहीं था, कोई एक्टर नहीं था। Merciless dive. The sky's ruler claims its prey. The ocean trembling beneath the weight of its power. Wings slicing through the wind. Talons crashing into the waves. An untamed force bound only by the hunger of the wild. कोई मछली नहीं थी, कोई समुंदर नहीं था, कोई बंदा ही नहीं है जो बोलने वाला है, कोई वॉइस ओवर वाला नहीं है, कोई शाहीन या बाज नहीं है। सब कुछ आपके दिमाग में था, आपने प्रॉम्प्टिंग की, तो ये वीडियो बना दी। क्या हो गया था? मैं अपने आइट्रेट ज़्यादा नहीं करता, लेकिन यू कैन डू इट। आइट्रेट का मतलब समझते हैं? आइट्रेट बेहतर बेहतर और बेहतर और बेहतर और फिर आप मैंने आइट्रेट किया 1-2 दफ़ा, मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं फुल टाइम जॉब करता हूँ, मैं स्टार्टअप को लीड करता हूँ, मैं एक और जगह कंसल्टेंट हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला, और मैं फिर ये काम भी कर लेता हूँ। तो इसमें मैं आइट्रेशन ज़्यादा नहीं करता, मैं कहता जो बन गया है जाने दो। लेकिन वो जो आप कह रहे हैं मुझे पता है, बहुत कहीं पे 6 उंगलियाँ हैं, कहीं पे 2 सर हैं, कहीं पे 2 कान हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो परफेक्ट नहीं कहीं कर पता। आपने प्रॉम्प्ट करना है कि यार इसके 2 कान फालतू हैं या 1 नाक फालतू है, तो काम करो। प्रॉम्प्ट। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये मैंने आधे घंटे में बना लिया है, तो आप लोग भी बना सकते हैं। इफ़ आई कैन डू इट, यू कैन डू इट। ये जितना भी था ये फेस्टिवल के लिए था जो मैंने बताया। अब आपको बी टू बी बताएंगे। पहले ये बताएंगे ये इस खातून के बारे में क्या ख्याल है? जी अच्छा, आप लोगों ने ऑलरेडी विटनेस कर लिया कि कितना हाइपर रियलिस्टिक एआई इसको जनरेट करके दे सकता है। तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ B2B जो मैं बात कर रहा था कि वी कैन पोटेंशियली टारगेट एनी बिजनेस एट ऑल। और कॉस्ट इफेक्टिव की तो मैंने पहले बात की। नाउ लेट्स लुक एट द क्वालिटी। क्या क्वालिटी है? Hello viewers, welcome to Asian Business Forum ABF. Our vision is connecting nations through trade. The mission is emphasizing barter trade between 48 Asian countries. Today, I'm going to present one-year progress report of Asian Business Forum. Over the past year, ABF has made significant strides in fostering economic cooperation. तो इस तरह का प्रमोशनल मटेरियल और इतना कॉस्ट इफेक्टिव अगर आपको मिल रहा है, तो डोंट यू थिंक दैट द बिजनेसेस वुड प्रेफर दिस एज अपोज्ड टू ट्रेडिशनल मींस ऑफ एडवर्टाइजिंग? अब इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरा जो स्टार्टअप था पहले, इससे पहले, उसमें हमने एक वीडियो बनवाई अपने स्टार्टअप। इट कॉस्ट मी 6 लाख, जिसमें बोलने वाली नहीं, वो एक रियल, जिसने अपने पैसे दिए, कैमरा वाला आया, लाइट्स वाला आया, गाड़ी आई, फिर मैं अपना पार्क गए, पेट्रोल लगा, कितने टैक्स हुए? एक इसी को 10 दफा टैक्स दिया या रीटेक दिया। इससे ना ये रियल बिजनेस है, ना ये गवार है, ना ये पीछे गमला जो पड़ा है वो भी रियल नहीं है, ये खातून भी रियल नहीं है, स्क्रिप्ट भी रियल नहीं है, सब कुछ एआई ने बना दी। तो ये जो कह रहे हैं कि आप एक किसी बिजनेस के पास जाएंगे, उसे कहेंगे कि आपको मैं मार्केटिंग वीडियो बना के दे रहा हूँ या दे रही हूँ, उसकी कॉस्ट ये है, 6 लाख नहीं होगी, बहुत कम होगी, और कितनी देर में बना के दी है, ये भी कोई आधा घंटा नहीं। सो यू नो जनरेटिव एआई किस तरह हल कर रही है, ऑटोमेट कर रही है चीज़ों। किसी को कोई सवाल? एनी क्वेश्चन?
अच्छा, ये अब आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। ये तो हमने एक आपको सैम्पल दे दिया। यू कुड प्रोबेबली मेक समथिंग विच इज़ 10 टाइम्स बेटर देन दैट, तो इट्स ऑल अप टू यू। आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। एंड ऑब्वियसली दिस पोटेंशियल टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी एज वेल। ये तो हो गया। Hello viewers. Well, अब एक और B2B की एग्जांपल देख लेते हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि यू कैन टारगेट अ वाइड वैरायटी ऑफ बिजनेसेस, इफ नॉट ऑल ऑफ द बिजनेसेस। लेट्स हैव अ लुक एट दिस। Islamabad Diagnostic Center (IDC) is devising a strategy for hepatitis C screening at mass level. With 34 branches spread across Islamabad, IDC ensures quality diagnostics are always accessible. आईडीसी का नाम किसने सुना है? मैंने उनकी ये काम किया था और मार्केटिंग कंटेंट बनाया था B2B। बेसिकली उनका B2C है, मेरा B2B है। बेसिकली ये वीडियो उन्होंने मुझे रात को बोला 11 बजे कि सुबह जल्दी, और इस टाइम की और भी है। तो यू नो जनरेटिव एआई को सीखें और एआई को सीखें, काफ़ी यूजफुल है। अगले जो टाइम आ रहा है उसमें इफ़ यू आर नॉट अ एआई गाय, आप यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड। जिसमें बस एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ऐड कर दूँ कि इट इज़ टेलर्ड टू द बिजनेस। पिछला वाला भी इट वाज अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंसेस, इट वाज कस्टमाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर बिजनेस। So that is also what you can achieve in AI, and it's hyper realistic as well. ये क्या है, ये इसका मतलब ये है कि उन्होंने कहा था एक डॉक्टर खातून हो जो हॉस्पिटल में खड़ी हो और वो ये बोल के दे। स्क्रिप्ट उन्होंने मुझे दिया, रिक्वायरमेंट उन्होंने दी कि खातून हो, लेडीज हो, और उसने कपड़े कौन से पहने हो, डॉक्टर वाले, तो मैंने खुद क्रिएट कर दिया। और हॉस्पिटल भी खुद ही क्रिएट की, रियल में नहीं है। Islam तो जी ये एक B2C का सीन है। दिस इज़ फॉर जनरल कंजम्पशन। एज अ कंज्यूमर दिस इज़ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम justyu.ai. तकरीबन जब असदुद्दीन जीता था तब की बात है, एआई इससे बहुत आगे निकल गई है 6 महीनों में। सो इट कैन बिकम मोर रियलिस्टिक। ये सभी और आप लोग ये देखें कि आपने अगर अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल इन्हांस करनी है, उसको ज़्यादा बेहतर बनाना है, यू कैन डू ऑल ऑफ दैट विद AI. You can do all of that with justyu.ai. यानी इसका जो चेहरा है वो आप अपना दिखा सकते हैं। और B2C में यानी अपनी सोशल मीडिया में डाल दें, आप भी जेवलिन थ्रोअर हैं, आप भी लंपिक्स हैं, आप भी। और ये आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। अगर आप सुपर हीरोज़ में इंटरेस्टेड हैं एक्सेट्रा, यू कैन डू दैट थ्रू आवर प्लेटफॉर्म एज सुपर वेल। हीरोज अपन से। मूव ऑन। ये वीडियो और से देखें, फिर एक क्वेश्चन होगा आपसे। अब आप अच्छा, कमेंट्स एंड क्वेश्चंस, ऑब्जर्वेशंस किसी की? Sure. तो कैन यू सी योरसेल्फ लाइकिंग समथिंग सिमिलर टू दिस अगर आपकी अपीयरेंस हो इसमें? Any? क्या है मूवमेंट, क्या वो थोड़ी सी फ्लॉड है ना। जैसे नई बात है, वो जनरेटिव एआई बना रहा है, वो बेचारा इतने उसने हज़ारों लाखों उसने ये सैंपल लिए होंगे डेटा, उसने इसे फोटो को कैसे दूसरा बनाया है। अभी एज वी स्पीक ये चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं। और मैं आपको एग्जैजरेट नहीं कर रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ ये तेजी है। अच्छा, एक बंदे ने कहा कि ये एक ही बंदा है, एक बंदे ने कहा ये वेडिटेटर का सीन है और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का सीन है। एनीवन एल्स? ठीक है, मूवीज की हैं। एनीथिंग एल्स? बंदा कौन है?
वो कौन है? वो ये है। तीनों मैं हूँ, तीनों मैं हूँ। मैंने अपनी हर दफ़ा पैरामीटर्स चेंज किए हैं। कहीं कि मैंने अपने आप को ज़्यादा इस तक दिखाया, कहीं मैंने कमी तक दिखाया, कहीं मैंने चीज़ें बताया। ठीक है, थैंक यू। तो बेसिकली आप अपने सोशल मीडिया पे ऐसा लगा सकते हैं। So if you want to stand out in your community, you can always use our platform to do so. So this is quite interesting. ये अब हम थोड़ा diverse interests को भी capture करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे. Let's look at this. ये क्या था? Anyone? अभी इस्लामाबाद में एक होने वाला है, कौन सा होता है वो, पुरानी कार होता है, विंटेज कार। तो बेसिकली उनके लिए भी हम बना सकते हैं। अगर आप कार मोटर स्पोर्ट्स में आप लोग इंटरेस्टेड हैं, लड़के या लड़कियां, वो उसके लिए बना सकते हैं। You don't have to go and actually, sit in a car. वो आप ऐसे ही बन जाएंगे। So just a quick question. After seeing this content, are you more likely to prefer AI generated content or the traditional content जो आप पहले consume करते थे? Honest opinion. यानी देखें, अगर आपने अपना रियल पिक्चर ही लगानी है कैमरे शॉट, अपना मोबाइल से शॉट लेके, तो वो तो आप लगा ही रहे हैं ना, लोग देख ही रहे हैं ना। लेकिन अब आप एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं। अब आप एक फैंटेसी वर्ल्ड में जाके जा रहे हैं। फैंटेसी वर्ल्ड में आप जाएंगे तो आपकी व्यूज़ बढ़ेंगे या कम होंगे? जब तो व्यूज़ बढ़ेंगे तो फिर क्या होगा? अब मैं नहीं बोलता बार बार, अब आप बोलेंगे। जब व्यूज़ बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेगा? पैसा बढ़ेगा, आप एंटरप्रेन्योर बनेंगे। चलिए पीछे जाते हैं। दिखाने का मकसद ये था कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ वैरायटी, इट्स ओनली लिमिटेड बाय योर इमेजिनेशन. अगर आप इमेजिन कर सकते हैं, इट कुड टर्न इनटू अ प्रोडक्ट लाइक दिस. दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन. तो बेसिकली आप लोग किसी F-16 या फाइटर एरोप्लेन के पायलट बन के जहाज़ के पास खड़े होकर फ़ोटो बना सकते हैं अपना रियल लाइफ में. आप वहाँ पे भटक भी नहीं सकते, वहाँ पे आपको गोली मार देंगे दूर से. तो व्हाट आई हैव डन इज कि मैंने एक अपने फ़ोटो को एक पायलट में बनाया और एक जहाज़ खड़ा किया पीछे, और अपने आप को पसीना लेके आया और ये शो किया कि मैंने किसी एयर कॉम्बैट में हिस्सा लिया, और मैंने अपना फ़ोटो बनाया. कैमरा ऐसे जा रहा है, मैंने उसको प्रॉम्प्ट किया था कि कैमरा ऐसे जाएगा. इसी तरह ये भी मैं किसी फ्रांस में किसी जगह पर फिर रहा हूँ. अब फ्रांस में जाके किसी जगह फिर सकते हैं फॉर रियल? फिलहाल मैं कर रहा हूँ. तो इट कैन बी एनीथिंग. और बिलीव मी, अगर आप ये चीज़ अपने सोशल मीडिया पे लगाएंगे और जस्तजू पे अपलोड करेंगे तो आपको हिट्स मिलेंगी. लेकिन ये आपके ऊपर है कि आपने बनाना क्या है. अगर आपने वही बनाना है कि खाने के रेस्टोरेंट की तस्वीर खाने की बनानी है, या किसी पार्क में चल रहे, कोई समझ नहीं आती कि पार्क में चलने को बनाते हैं बार बार. मतलब व्हाट्स द पॉइंट इन दैट एंड हाउ मेनी टाइम इज द प्रॉब्लम? दैट्स द प्रॉब्लम. विद एनीवन जवाब दे सके इसका? पार्क में घूमने हैं, पार्क में चलने को क्यों वो दूर कर रहे हैं? आधा घंटा वो की करते रहते हैं.
या किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो खाने की तस्वीरें और क्या होता है? So now you see कि creativity कहाँ लेके जाना है। अच्छा जी, अब थोड़ा प्रैक्टिकल साइड पे आ जाते हैं, आपको हम डेमो दे दें। Over to you. थैंक यू। अब आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो मैं डेमो भी दे सकता हूँ, अदरवाइज हम इसको वाइंड अप भी कर सकते हैं। थैंक यू। अच्छा जी, डेमो देना है तो क्योंकि मैंने इससे पूछा कि अगर आप लोग बोर ना हो गए हों बहुत ज़्यादा। ठीक है, एनी आइडिया विच यू कैन थिंक ऑफ? या अ बॉय और अ गर्ल, या आप खुद? नहीं, आप जो बताएं। ये नजर क्यों नहीं आ रहा है? वो बनी वाली तो दिखाई नहीं हुआ ना, बनी वाली दिखा दो। ये एक रिसेंट वैसे मैंने बनाई है, ये मैंने रिसेंटली अपलोड किया, इसमें बहुत अच्छे व्यूज़ आए। ये मैंने यूटी टेक्सा वालों के लिए बनाई थी, उन्होंने इनपुट दी थी। यूटी टेक्सा वाले जैसे यहाँ पे आप बैठे हैं वो बैठे हुए थे। यूटी टेक्सा यूनिवर्सिटी है। थैंक यू, थैंक यू। तो ये अब इस बेसिकली इनके आइडिया से मुझे याद आया, ये मैडम ने जो बोला है। तो फॉर्मूला 1 कार रेस, ऐसे ही लिखते हैं ना। इसमें आप बोलें आगे एनीथिंग जो आप चाहती हैं। चार्ल्स, स्पेलिंग, ये कोई बंदा है? हाउ डू यू प्रोनाउंस इट? दिस? अब ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला 1 कार रेस सीन। शोइंग, आगे बताएं। वो बैठा हो कार में या कार से बाहर खड़ा हो? इन कार। कार का नाम क्या है? क्या है वो? तो आ गया ना ऊपर। अच्छा, वो खुद ही ले लेगा, ठीक है। फिर सिटिंग इन हिज, उसका ख़ास ब्रांड, फेरारी समथिंग, बस? और बताएं, और डिटेल। आगे दैट्स इट। सो इन्होंने ये कोई इनके हैं, मुझे नहीं पता कि इनकी इंट्रोडक्शन आप थोड़ा सा बता दें हमारे लिए। चार्ल्स, ये कौन है? ये कोई
इज़ अ बिग शॉट। ठीक ठीक है। तो बेसिकली ये चाह रही हैं कि इसके ऊपर क्रिएटिविटी की जाए ना। तो हमने इसके दो तरीके हैं, हम डायरेक्ट इमेजेस में भी जा सकते हैं और इमेज क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम पाकिस्तानी हैं और मेहनत नहीं करना चाहते, मैं अपने आप को ही कहता हूँ, तो मैं चैट जीपीटी में पहले जाऊँगा, ठीक है, और इसको कर दूँगा डिस्क्राइब को, वो बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करेगा, उसको प्रिसाइज कर देते हैं। देखने क्या है। अच्छा, ये तो उसने उसकी वो बना दी है फोटो। चलो बना भी दे तो कोई मसला नहीं है, बंदा नहीं आ रहा। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एआई जो है ना रिस्ट्रिक्शन लगाता है, जैसे ओपन एआई का नाम पता है किसी को? चैट जीपीटी किसने बनाया? ओपन एआई ने बनाया। क्या कहते हैं इसको, ओपन एआई है ना। तो बेसिकली उनकी कुछ पॉलिसीज़ होती हैं कि जो आपके सेलिब्रिटीज़ हैं या आपके जो कुछ लोग हैं उनको वो नहीं बनाने देते, इन ऑर्डर टू अवॉइड। हालांकि अब तो ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो ट्रम्प की भी बना रहे हैं, ठीक है। तो रिलीजन भी और पॉलिटिकल भी, और अभी पिछले दिनों इलेक्शंस हो रहे थे तो उस पर भी काफ़ी बहस हो रही थी कि जी वो दे डोंट वांट टू डू इट। तो हो सकता है कि चार्ल्स साहब जो हैं वो ऐसा नहीं आए, पर कोई बंदा होगा उसकी जगह। ये दोबारा अटेम्प्ट करते हैं। देखा, उसने उसको नहीं बनाया, लेकिन चलें इसको हम कोशिश करते हैं। डिस्क्राइब फार्मूला कार्बन बेस। क्या कहते हैं आमतौर पर, सेलिब्रिटी होगा ना ये। देखते हैं कि अब क्या करता है। ये आ गया, इसने वो पहना हुआ है हेलमेट। इट्स ओके। अच्छा जी, इसको हम कर लेते हैं डाउनलोड। और बेसिकली यही प्रॉम्प्ट जो है ना हम उसको भी दे देते हैं। डाल ई का नाम किसी ने सुना है? डाल ई, तो दैट वाज चैट जीपीटी। एवरीवन न्यू व्हाट इज चैट जीपीटी। डाल ई के बारे में किसको पता है? जैसे टेक्स्ट टू चैट जीपीटी टेक्स्ट टू टेक्स्ट है, डाल ई टेक्स्ट टू इमेज भी है। सो हम यही प्रॉम्प्ट जो है, बल्कि इस दफ़ा हम कोशिश करते हैं कि वो जो साहब हैं उन्हीं को ले लें। ये है जी, बेसिकली आपके पास अगर हॉटमेल का अकाउंट है, इफ़ यू हैव अ हॉटमेल अकाउंट, आप अपने बिंग में जाके यूज़ कर सकते हैं डाल ई को फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई एक दिन के 15 क्रेडिट्स हैं, ये देख रहे हैं आप। वन डे में आप 15 क्रेडिट्स यूज़ कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। अब इस पे भी हम एक ट्राई करते हैं। बाय द वे डाल ई भी ओपन एआई है, देखते हैं ये करता है। अच्छा देखा, इसने वार्निंग दे दिया है क्योंकि आप एक बंदे को वो कर रहे हैं ना, बंदे का नाम ना हो, क्योंकि इनकी पॉलिसीज़ बड़ी वो हैं। आपको पता है एआई से फजूल चीज़ें बन जाती हैं, इसलिए वो उन्होंने ये कहा है कि कोई बंदे का नाम ना लिखें। सिनेमैटिक मैंने डाल दिया,
ठीक है। सिनेमैटिक मैंने इसलिए डाला है कि वो ज़रा सिनेमैटिक टच आ जाए। देखते हैं अब क्या होता है। सो ये फ्रंट एंड पे बिंग है, सर्च इंजन बिंग का पता है सबको क्या है बिंग? बैक एंड पे डाल ई लगा हुआ है। ओह अच्छा बन गया, ये वही है। अच्छा ठीक है, चलें इसने बहुत अच्छा बनाया ये। अब ये मॉडल ज़्यादा अच्छा है उससे, ठीक है, तो इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। कौन सा वाला करें, ये वाला या ये वाला? एनी प्रेफरेंस मुझे बता दें ताकि जब मैं कन्वर्ट। फर्स्ट वन, ये भी डाउनलोड हो गया, ठीक है। अब जो सॉफ्टवेयर है ये है इमेज टू वीडियो, दिस इज़ कॉल्ड रनवे। किसी ने सुना है रनवे के बारे में? रनवे एक टेक्स्ट टू इमेज टू वीडियो प्लेटफॉर्म है। वो AI को यूज़ करता है, जनरेटिव AI को, टू कन्वर्ट आर इमेज टू अ वीडियो। तो ये जो मैडम ने बनवाया है इसको हम देख लेते हैं कि ये पोर्ट्रेट कह रहा है, मैं इसको लैंडस्केप पे ले जाता हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई? ये एक सीन है, तो अगर आपने कोई शॉर्ट फिल्म बनानी है 1 मिनट की, तो आपको इस तरह के सीन से एक स्टोरी बोर्ड में लिखने पड़ेंगे कि एक बंदा पहले हेलमेट पहन रहा है, यूनिफॉर्म पहन रहा है, इसको क्या कहते हैं, गियर कहते हैं। वो फिर वो तैयार होके आ रहा है, गाड़ी में बैठ रहा है, गाड़ी में जा रहा है, तो इट कैन बी डिफरेंट सीन्स। मैं सिर्फ ये वाला बना रहा हूँ जो मैडम ने कहा है। इसके लिए मैं जो मॉडल यूज़ करना चाह रहा हूँ वो ये वाला है। ये पेड है जी, मैंने इसके लिए इसको सब्सक्राइब किया हुआ है। ये एनुअल सब्सक्रिप्शन है जो कि स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि हम तो नहीं कर सकते, तो मैंने उन्हें कहता हूँ कि अगर आप रोज़ कैंटीन में समोसे और बर्गर ना खाएं और 1 महीना गुजारा करें बगैर बर्गर के और समोसे के, तो ये आप खरीद सकते हैं। और अगर आप लोग आपस में दोस्त हैं तो आप लोग मिल के एक बंदा क्रेडिट कार्ड लगाए और ये आप ये सॉफ्टवेयर खरीद सकते हैं। यू कैन बाय इट। इट इज़ एन एनुअल सब्सक्रिप्शन जो कि 40,000 के करीब है। 40, हाँ 40,000। तो अगर आप 10 भी डालें तो हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में अगर आप 40,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उससे आप 4 लाख कमा रहे हैं, इज़ इट गुड, इज़ इट बैड? और हम थीम रखेंगे जी कि मैडम ने को बहुत पसंद है, हम कहेंगे जी फार्मूला 1 के ऊपर आप लोग बनाएं, ठीक है। तो आप लोग ये बनाएंगे बेसिकली। सो दिस इज़ द सीन। थोड़ा सा वो लग तो उसने कैमरा को किया, लेकिन लगता है गाड़ी भी ड्रैग हो रही है, लेकिन स्टिल इट इज़ गुड इनफ। समझ आई मैडम? आपको समझ आई? आपने देख लिया? ये बेसिकली आपने इस तरह के कोई 5 सीन्स बनाएंगी तब जाके एक मूवी बन जाएगी, ठीक है। डिफरेंट उसकी वो। अच्छा जी, ये कुछ और शॉर्ट मूवीज़ हैं जो कि मेरी नहीं है, और लोगों की हैं जो लोग बनाते हैं, AI आर्टिस्ट, AI फिल्म मेकर्स। ये कुछ आर्ट है जो मैंने आप लोगों के लिए शॉर्टलिस्ट किया था, ये सब AI जनरेटेड है। ये भी AI जनरेटेड है। तो यानी इसका भी आर्ट का भी हो सकता है कि हम कहेंगे जी कि आप पोलर बियर पे बनाएं। पोलर बियर कहते हैं ना इसको। क्वेश्चंस?
वो तो अभी भी हो रही है, वो तो अभी भी हो रही है। लेकिन देखें, जब मोबाइल आया था तो बहुत से लोगों ने ये कहा था कि ये यंग जनरेशन के, जब 2000 अगली बात कर 2000 के स्टार्ट में आया, तो क्या थे, ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये तो इससे बड़ी खराबियाँ आई। गो के माशरे में ख़राबी आई और अभी भी आ रही है, लेकिन यूज़ हो रहा है, पॉजिटिव भी हो रहा है। ये तो हमारे ऊपर है कि हमने एआई को किस तरह यूज़ करना है। लेकिन अभी जो एआई को निकाल दें तो अभी भी बहुत कुछ हो रहा है। मीम्स भी बन रही हैं, किसी की सिक्योरिटी, किसी की प्राइवेसी भी ख़राब हो रही है। लेकिन ये तो हमने अपने फेस्टिवल को खुद कंट्रोल करना है। हमारे जिसे मॉडरेटर कहते हैं या एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, या क्या कहते हैं, इसके पास ये ख्याल होगा कि आपकी सबमिशन में गड़बड़ की अपलोड ना हो। तो गड़बड़ आ जाती है तो अपलोड नहीं होगी। Yeah, which is local platform and which is promoting local content creators to monetize their content better than YouTube. क्योंकि YouTube एक बहुत बड़ा समुंदर है, बल्कि ओशन है, जिसमें आप अपनी मछली छोड़ते हैं, वो मछली की लैब हो जाती है, यानी आप कंटेंट अपलोड करते हैं वो लैब हो जाता है और आपको मोनेटाइजेशन भी है। हम इसको ज़रा चैनलाइज करेंगे कि देखें आपका जो फ़र्क है, आपका स्कूल का नाम क्या है या कॉलेज का नाम क्या है। अब ये जो इंस्टीट्यूट है इसके अंदर हमें कॉम्पिटिशन कराना है, एवरीवन नोज एवरीथिंग, तो हम उसी के अंदर रखेंगे यार, जो बेस्ट क्रिएटर होगा उसको हम लाभ करेंगे, नंबर 2 वाले को हम 50,000 डाल देना और तीसरे वाले को 25,000। अब कॉम्पिटिशन शुरू होगा तो एक हेल्दी होगा ना, हेल्दी कॉम्पिटिशन होगा और सबको पता रहेगा, मार्केटिंग करेंगे। इसी तरह ये यूनिवर्सिटी में होगा, बैरिया में होगा, एकदम से पाकिस्तान के अंदर एक रेवोल्यूशन की आ जाएगी। सबसे बेस्ट चीज़ है वो ये चीज़ जो है वो ए आई है और ये है कि मैं तो ये चीज़ बताता हूँ कि फ्यूचर में कामयाब वो है वो जैन इंटरनेट ए आई जो ए आई को कमांड दे चुके हैं उससे बाहर है। तो इससे सबसे अच्छी चीज़ ये है कि एटलीस्ट उनका इंटरेक्शन स्टूडेंट्स का स्टार्ट हो गया और एजुकेशन सभी ने एक वर्ड दिया था आपको, एजुकेटमेंट का। एजुकेटमेंट क्या है? आप वाली बात
अब आपको मैं हैंड ओवर करता हूँ ना जी जी बिल्कुल हो जाए। हाँ वो कर